अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। अच्छा जी जनाब, एक और दिन का आगाज़ हो चुका है। इस टाइम 7 बज रहे हैं और मैं चने साफ़ करके भिगोने लगी हूँ, क्योंकि आज मेरी सिस्टर ने आना था तो उसकी बेटी की फरमाइश थी, उसे चनों का पुलाव खाना था। तो आज मैंने सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ी है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बाकी ये काम किए हैं और आज 7:30 बजे मैंने ना नाश्ता बना लिया था। अच्छा, जब दिन की शुरुआत फ़जर की नमाज़ के बाद होती है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। जब आप सुबह-सुबह अल्लाह को याद कर लें ना, वो दिन बहुत ही खूबसूरत गुज़रता है। और अच्छा, आज जुम्मा है और जुम्मे वाला दिन जो होता है ना, मुझे वो बहुत छोटा लगता है। जैसे ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है वो दिन, या फिर काम बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये दिन ना बहुत छोटा होता है, इसमें ना दिन का पता नहीं लगता। खैर, सुबह-सुबह उठ के बाकी काम किए, साफ़ सफाइयाँ की क्योंकि सिस्टर ने आना था। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि ना जब हम सफाई नहीं करते ना, उसी दिन हमारे घर पे मेहमान आ जाते हैं। हमारे साथ तो ऐसे अक्सर होता है, तो इसलिए जब कोई आने वाला हो ना, वो जुम्मे जैसा ख़ास दिन होता है जो जुम्मा या फ्राइडे, उस दिन तो स्पेशल मतलब ना सफाई समेट लेना चाहिए घर को, कि कोई भी आ सकता है। इसलिए आज मैंने फ़र्श धोया नहीं था, मैंने बस पानी डाल के तो वाइपर लगा लिया था और बाकी रूम की सफाई कर ली थी। अच्छा, आप लोग जुम्मे वाले दिन क्या करते हैं? जुम्मे वाला दिन मेरे लिए तो बहुत ख़ास होता है, क्योंकि मैंने जुम्मे वाले दिन नए कपड़े पहनने होते हैं, फिर अल्लाह ताला को याद करना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है और सूरतुल कहफ़ पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलता है। जिस दिन मेरी जुम्मे की नमाज़ निकल जाए या मैं सूरत ना पढ़ सकूँ, तो फिर मुझे ना जुम्मे का मज़ा नहीं आता और मुझे लगता है मुझसे ना कुछ छूट गया है, मुझ में कोई कमी रह गई है। इसलिए मैं ना सुबह ही उठ जाती हूँ टाइम से और फिर बाकी काम ना ख़त्म, क्योंकि काम तो करते ही रहना है आपने। जुम्मा हफ़्ते बाद आना है और अल्लाह को याद करने का मैंने ये एक ख़ास दिन रखा हुआ है, जिस दिन मैं अल्लाह की इबादत में ना ज़्यादा अपना टाइम सर्व करती हूँ। काम तो करते रहते हैं, साथ में तस्बीहात भी करती रहती हूँ, अल्लाह का ज़िक्र भी करती रहती हूँ, अज़कार भी करती रहती हूँ। अच्छा जी, मैंने काम ख़त्म कर लिए थे तो मैंने मीरब को नहला के कपड़े पहना दिए थे। मैं मीरब को भी न्यू ड्रेस ही पहनाती हूँ। न्यू से मुराद ये नहीं है कि हमने जाके बाज़ार से नया ही ड्रेस लेके आना है। न्यू से मुराद ये है कि हमने नए ड्रेसेस रखे होते हैं, जैसे कहीं जाने के लिए या फिर कोई घर पे आता है हम तब पहनते हैं। तो मैंने इस तरह के ख़ास सूट ना मैंने कोई एक निकाल के जुम्मे वाले दिन प्रेस करके तो वो पहनना होता है। अच्छा जी, तो ये मैं ना मीरब सो गई थी, आइज़ल भी सोई हुई थी, तो फिर मैंने जल्दी से हेयर ऑयलिंग की है, क्योंकि मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था पीछे मैंने मास्क लगाया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मैं उसका रिव्यू दूँगी। तो बाल तो बहुत ही ज़्यादा ना शाइनी और सॉफ्ट हुए, लेकिन हेयर फॉल मेरा नहीं रुका उससे। तो फिर मैंने दोबारा तो मैंने नहीं अप्लाई किया। जब दोबारा अप्लाई करूँगी और मुझे कोई रिज़ल्ट अच्छे नज़र आए तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस मास्क को शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं ड्रेस अपना प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे सोए हुए थे, तो फिर मैंने कहा अपना नहाने वाला काम मैं ख़त्म कर लूँ। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी ये सूट प्रेस किया और फिर मैं नहाने चली गई। अच्छा, ये ड्रेस मैंने ना ज़ैनब का लिया था पहनने के लिए। अच्छा, माएँ इतनी सीधी होती हैं ना, अब मुझे और ज़ैनब को ना एक दूसरे के सूट आ जाते हैं, मेरी छोटी सिस्टर के। तो मैं कहीं जाती हूँ, वो मेरा पहन लेती है, मैं उसका पहन लेती हूँ। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि मैंने ज़ैनब का सूट पहना हुआ था, तो सामने वाले ने मेरी तारीफ़ कर दी सूट की, तो फिर अम्मी कहती हैं ये इसका नहीं ज़ैनब का है। तो आप ये देखें कि हमारी माएँ कितनी सीधी होती हैं कि वो कहीं पे भी भांडा फोड़ देती हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ हैं, उनका सादापन, उनकी सादगी, इसी से पता लगती है कि माएँ कितनी सीधी और साफ़ दिल की होती हैं। जो दिल में होता है, जो सामने होता है, वही कह देती हैं। इसलिए अपनी माँओं की कदर करें, माएँ वापस नहीं मिलती। जब मैं ख़ुद माँ बनी हूँ तो फिर मुझे अपनी माँ का एहसास हुआ है कि उन्होंने कितनी तकलीफ़ों से हमें पाला है, बड़ा किया है। अब जब मेरी आइज़ल हुई थी तो मेरी बेटी मीरब साल की थी, तो ये मुझे फ़रमाइश करती थी मैं उसे अपने पेट पे ही सुलाऊँ और उठा के गोद में रखूँ। तो मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में भी थी ना, तो लेकिन सिर्फ मीरब के आंसू जो थे ना मुझसे देखे नहीं जाते थे। तो मैंने सी सेक्शन में भी इसको घर आके ना अपने ऊपर लिटाया भी है और इसको गोद में उठाया भी है। ये जब आप माँ बन जाते हैं ना, तो फिर आपका माँ का एहसास होता है कि हमारी माँओं ने कैसे हमें पाला है। तो
खैर, बस अपनी माँ की खिदमत करें, हम जितनी मर्ज़ी अपनी माँ की खिदमत कर लें वो दर्जा तो हम नहीं दे सकते ना। खैर सिस्टर आ रही थी तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी पुलाव बनाया, क्योंकि मैंने ना आज का दिन मिस नहीं करना होता। तो जैसे ही गैस आई मैंने फटाफट प्रेशर में चने रखे और साथ में ना मसाला भूनना शुरू कर दिया था, क्योंकि आधा काम मैंने पहले ही किया हुआ था तो मेरा काम ज़रा जल्दी हो गया। ये चनों की फरमाइश, कल हमने बिरयानी बनाई थी तो चनों की फरमाइश मेरी बहन की जो बेटी है ना उरूज, उसने की थी, वरना मैंने आज बिल्कुल भी चावल नहीं बनाने थे। चावल खा खा के पेट इतना बड़ा हो गया, क्योंकि सी सेक्शन के बाद से ना मेरा पेट ही निकला है। बाकी हाथ पाँव आप देखते हैं, कोई भी देखेगा ना वो कहेगा कि भाई ये बंदी मोटी नहीं है, लेकिन मेरा पेट काफ़ी बड़ा बढ़ गया है। तो उसकी वजह से ना मैं चाहती हूँ मैं चावल और मीठा शीठा सब छोड़ दूँ। चीनी तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, मैं शक्कर यूज़ करती हूँ कि मेरा पेट ना बड़ा हो। खैर जी, फिर भी हमने आज चावल ही खाने हैं क्योंकि उरूज की फरमाइश थी। उसकी फरमाइश में मैंने चावल बनाया भी, मैंने ज़र्दा भी बनाना था लेकिन गैस का टाइम नहीं था मेरे पास इतना। फिर मैंने चनों का पुलाव बनाया और फिर उसके बाद उसको दम देने के बाद मैं नमाज़ पढ़ने लगी। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मीरब मुझे ना बहुत तंग कर रही थी। तो आज इसने क्या किया, मैं अक्सर जब सजदा करती हूँ ना तो मेरे पीछे से आ जाती है, मुझे पकड़ती है और धड़म करके गिर जाती है। तो आज भी ऐसे ही हुआ, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अभी सजदे में गई हूँ तो मेरे ऊपर बैठी हुई थी तो स्लिप होके ऐसे आगे गिर गई, तो उसके ना सर पे चोट आ गई। अब ये देखें मेरे साथ लगी हुई, मुझे नमाज़ पढ़ना इतना मुश्किल कर देती है, लेकिन बच्चों के साथ ही रौनक है। लेकिन बच्चों से बंदा थोड़ा सा ना तंग भी आ जाता है जब ये काम नहीं होते। खैर, आपने आज के दिन दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और सूरत कहफ़ आपने ज़रूर पढ़नी है। अपना मामूल बना लें, ये बिल्कुल भी मतलब मिस ना किया करें। घर के काम तो होते रहेंगे, अल्लाह को भी लेकिन याद करना होता है। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।